ममता बनर्जी के जेल जाने के संयोग बन रहे हैं और ममता बनर्जी एक बार फिर शायद काले कोट में नजर आए, वो भी अपना ही केस लड़ती हुई देशद्रोह के मामले में। जी हां, सत्ता और एलओपी की कुर्सी जाने के बाद अब ममता बनर्जी के सामने कानूनी चुनौतियां खड़ी हुई है। उन पर देशद्रोह और भड़काऊ बयान देने के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद से शिकायतों और एफआईआर का मौसम देखने को मिल रहा है, खासतौर पर टीएमसी नेताओं पर। और अब इस मौसम की शिकार हुई है ममता बनर्जी। ये कार्रवाई हुई है ममता बनर्जी को उस बयान पर जिससे कहा जा रहा है कि बांग्लादेश और भारत के रिश्ते खराब हो सकते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले ममता बनर्जी ने एक बयान देते हुए बांग्लादेशी छात्र नेता की हत्या में देश के गृह मंत्री के हाथ होने का दावा किया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ममता बनर्जी ने कहा था कि हादी उस्मान की मौत में गृह मंत्री का हाथ था। ममता ने दावा किया कि उस्मान मामले में संदिग्धों को बंगाल से गिरफ्तार किया गया था, तब उनके पास अमित शाह का फोन आया था कि इस मामले को दबा दिया जाए, बाहर ना आने दिया जाए, क्योंकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। जिसका सीधा मतलब है कि ममता ने अपने इस बयान के जरिए अमित शाह को निशाने पर लिया था, जिसके बाद ममता बनर्जी पर शिकायतों का दौर शुरू हो गया। ममता पर एक नहीं दो शिकायतें हुई हैं। पहली एफआईआर दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी स्थित साइबर पुलिस स्टेशन में अधिवक्ता रिंकू चटर्जी सिंह द्वारा दर्ज कराई गई है। एफआईआर में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान ऐसे बयान दिए जिनमें उन्होंने कथित तौर पर गृह मंत्रालय से जुड़ी गोपनीय जानकारी होने का दावा किया और बांग्लादेश में हुई एक राजनीतिक हत्या को भारत सरकार तथा केंद्रीय गृह मंत्री से जोड़ने की कोशिश की। शिकायत में कहा गया है कि इस तरह के सार्वजनिक बयान भारत और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक संबंधों को प्रभावित कर सकते हैं। साथ ही यह भी दावा किया गया है कि ऐसे आरोप देश की संप्रभुता, अखंडता और अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचा सकते हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि इन टिप्पणियों का असर बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। इसी बीच ममता बनर्जी के खिलाफ दूसरी शिकायत कोलकाता पुलिस मुख्यालय लाल बाजार में दर्ज कराई गई है। ये शिकायत अखिल भारतीय हिंदू महासभा के पश्चिम बंगाल प्रदेश अध्यक्ष चंद्रचूड़ गोस्वामी ने की है। उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ राजद्रोह की शिकायत दर्ज कराई है। चंद्रचूड़ गोस्वामी का आरोप है कि ममता बनर्जी ने एक कार्यक्रम में बांग्लादेशी छात्र नेता उस्मान हादी से जुड़े मामले और उसके भारत आने को लेकर जो टिप्पणी की वो गंभीर प्रकृति की है। इसी बयान को आधार बनाकर उन्होंने राजद्रोह की शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि उनके बयानों से भारत बांग्लादेश संबंध, राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और शायद मौसम विभाग की भविष्यवाणी तक प्रभावित हो सकती है। सिलीगुड़ी के एक अधिवक्ता ने शिकायत दर्ज कराई और कहा कि दीदी का बयान देश की संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय छवि पर असर डाल सकता है। दूसरी ओर कोलकाता में एक और शिकायत राजद्रोह के रंग में रंगी हुई पहुंची। ऐसा लग रहा है जैसे शिकायतकर्ताओं ने सोचा हो कि जब आवेदन लिखा ही जा रहा है तो पूरा पैकेज क्यों ना डाल दे। उधर टीएमसी की तरफ से अभी कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया है। शायद पार्टी ये तय कर रही हो कि जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में देना है या फिर अदालत में देना है या फिर अगली रैली के मंच पर ही देना ज्यादा सही समझ रही है। राजनीति का हाल बड़ा दिलचस्प है। जिस बंगाल में ममता बनर्जी का सिक्का बोलता था, आज उसी बंगाल में ममता बनर्जी कानूनी पचड़े में फंसी नजर आ रही हैं। ये दो तो ताजी एफआईआर है। इससे पहले भी एक एफआईआर हाल ही में हुई है ममता बनर्जी पर ईद के दौरान। जी हाँ, 2025 में ईद के दौरान ममता बनर्जी ने एक विवादित बयान दिया था, जिसको लेकर भी ममता बनर्जी पर साल 2026 में, यानी कि जब ममता बनर्जी की सरकार सत्ता से चली गई, उसके बाद एफआईआर ममता बनर्जी पर लिखवाई गई है, जिसमें सौहार्द बिगाड़ने और लोगों की भावनाएं आहत होने का आरोप लगाया गया है। लेकिन ममता बनर्जी लगातार कानूनी पचड़ों में फंसती नजर आ रही हैं। एक तरफ उनकी राजनीति संकट में है। ममता बनर्जी के हाथ से बंगाल की सत्ता चली गई है, जो कि 5 साल से पहले आना संभव ही नहीं लग रहा है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी की टीएमसी भी टूट गई है और उनके पास वो अपनी पार्टी भी नहीं बची है। तीसरा, एलओपी की कुर्सी जो ममता के हाथ में थी पावर, अब वो भी चली गई है और
बागी विधायकों ने एक अलग गुट बना लिया है और अब एफआईआर का दौर। ममता के करीबियों पर लगातार कार्रवाई जारी है। जब से शुभेंदु सरकार सत्ता में आई है तब से भ्रष्ट अधिकारियों से लेकर नेताओं पर लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है और अब ममता बनर्जी पर भी एक साथ दो एफआईआर, वो भी देशद्रोह जैसे मामले की। अब ममता क्या अपना केस कोर्ट में लड़ती नजर आएंगी? क्या खुद ममता अपना केस लड़ेंगी? इस मामले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल देखते रहिए TV24 नेटवर्क।